आप देख रहे हैं खबरी लाल और आज हम बात करेंगे कोरोना की। इस महामारी ने पूरी दुनिया को 1 सालों से अपने चपेट में ले रखा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये अमीरों की बीमारी है, लेकिन जब देश में लॉकडाउन लगा दिया गया तो देश का जो मजदूर और गरीब वर्ग है वो सड़कों पर आ गया, क्योंकि हर इंसान अपने घर जाना चाह रहा था। खाने पीने से लेकर हर चीज़ों की दुश्वारियों का होने की वजह से हर कोई ये चाह रहा था किसी तरीके से अपने गांव चला जाए, अपने देश अपने प्रदेश चला जाए। लेकिन ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, इसलिए जो एक विकल्प था वो सिर्फ और सिर्फ पैदल का था। पैदल चलने की वजह से सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी, या कभी अगर खबर मिल गई कि फ़लाँ ट्रेन चालू हो गई तो स्टेशनों पर भी भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बीमारी के बारे में भी ये कहा गया है कि ये छुआछूत की बीमारी है, एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद ये एक दूसरे तक पहुंचती है। तो आखिर देश के गृह मंत्री को भी कोरोना हो गया था, तो अमित शाह तक आखिर ये बीमारी कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको भी कोरोना हो गया था। आज खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कोरोना हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मुझे भी इस बीमारी ने अपने चपेट में ले रखा है। तो आखिर इन लोगों तक ये बीमारी कैसे पहुंची, ये किनके संपर्क में आते हैं? आम लोगों की तो चले सब्ज़ी लेने के बहाने और कभी बाहर निकलना ही पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन इन लोगों की आखिर कौन सी मजबूरी है, ये किनके संपर्क में आते हैं? और आज का अगर मैं सबसे बड़े मुद्दे की बात करूं तो आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना की शुरुआती दिनों में दिल्ली में मरकज़ जो है तबलीगी जमात का जो मरकज़ था उसको निशाना बनाया जा रहा था, जबकि वहाँ पे जो लोग जमा थे वो पहले से जमा थे। जब ये कोरोना का नामो निशान नहीं था तब से जमा थे। उससे पहले आपने देखा होगा जिस तरह से नमस्ते ट्रंप का एक इतना बड़ा आयोजन किया गया, इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए, तो उसे उस जिम्मेदारी का कोरोना के लिए उस दौरे को ज़िम्मेदार ना ठहराकर तबलीगी जमात या मरकज़ को ज़िम्मेदार ठहराया गया और इसको पूरी तरह से हर किसी ने अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से कल उत्तराखंड से जो तस्वीर आई है वो तस्वीर भी काफ़ी डरावनी है, लेकिन उस तस्वीर को सत्ताधारी पार्टी वो ये कहकर दफ़ा कर रही है, डिफेंड कर रही है कि यहाँ पे जो लोग गए थे वो पहले कोरोना का टेस्ट करवा के गए थे। तो इसका मतलब जो 2000 के फ़ाइन वसूले जा रहे हैं, 2000 जो मास्क पे फ़ाइन वसूले जा रहे हैं, क्या अगर मैं या कोई भी एक आम आदमी कोरोना की टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट ले करके खुले में घूम सकता है? अगर एक आम आदमी कोरोना की सर्टिफिकेट ले करके टेस्ट करके तो अगर खुले में बिना मास्क के नहीं घूम सकता, तो कुंभ में लाखों लोग कैसे जमा हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कहा कि उसको मरकज़ के नज़रिए से ना दें, क्योंकि मरकज़ बंद था और ये खुला है। जबकि हमारी सरकार बार बार ये कह रही है, खुद देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत के बाहर ना निकलें। तो क्या मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के बताए रास्ते से उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री तक अपने ही मुख्यमंत्रियों की आवाज़ नहीं पहुंच रही कि कौन मुख्यमंत्री क्या कहाँ कह रहा है? कभी वही मुख्यमंत्री बनने के बाद उटपटांग बयान देते हैं कि लड़कियों के जीन्स पर कमेंट करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का हक है? क्या ऐसे लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी तक कैसे पहुंच जाते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं कि हमारे देश में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? लड़कियों पे इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करना है या नहीं करना है, कितने लोगों को ठेस पहुंचती है? अगर यही काम किसी दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खामोश रहती, या भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इस तरह से चुप रहती? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आप हमारे चैनल खबरी लाल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और रोज़ाना हम आपको इस तरह की ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।